चार चवन्नी चौड़े पे 2027 का बीच बनाया जा रहा है वो। पार्लियामेंट को उखाड़ फेंकेंगे, क्या का क्या मतलब है? पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, वहाँ पे भी कान टूटना चाहिए, वहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे। जिम्मेदारी थी कि स्टूडेंट्स को बताएं कि हमें परमिशन नहीं मिली है। जेन्युइन स्टूडेंट भी हैं जो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन पेपर लीक से परेशान की वजह से पिट रहे हैं वो जेन्युइन स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या असर होगा? हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। कोई असर नहीं है, ये बाबा की सरकार है, कोई असर नहीं है। कि मुद्दे पे रहो, मुद्दे से भटकोगे तो पटके जाओगे। 27 में कौन? 27 में होगी। लेकिन बाबा साहब को मानने वाले तमाम वो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जय भीम के लोग जो पहुँच रहे हैं वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो ब्राह्मणवाद को मानने वाले लोग हैं वो हमारे समर्थन में कभी नहीं हो सकते, हमारे लिए नहीं सोच सकते, उनकी सोच गलत है, उस सोच से आज़ादी चाहिए। भीम साहब ये नहीं चाहते थे, बाबा साहब का ये राय नहीं था, संविधान लिखा गया, उस संविधान को माना नहीं जा रहा है आज के डेट में इस देश में। मैम, संविधान को अगर माना नहीं जा रहा होता तो मैम यहाँ पे खड़ा कैसे होता? मैं सभी संविधान को मानते हैं, संविधान को सभी मान रहे हैं। और आपने अभी ये जो बोला ना कि मोदी जब तक है, एक आदमी से बात नहीं मैम, हाँ, एक आदमी से बात तरीके से बात कर रहे हैं, आपका तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कैसे आपसे बात करूं? तरीके से बात करो, मैं आपसे बात करूं। जब तक इंडिया में मोदी है हम सेव है। ये जो है राजनीति चल रहा है इंडिया में, जब तक मोदी है हम सेव है। कहाँ सेफ है? देश के बच्चे उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, बच्चे पिट रहे हैं देश के राजधानी में। जब तक मोदी है वो बच्चे नहीं है, वो बच्चे नहीं, वो कौन है? 2027 सब है। की जांच करानी चाहिए सारे 2027 का बीच बनाया जा रहा है वो कोई बच्चे नहीं है। 27 का पीछे वो। हाँ, वो 2027 कोई बच्चे नहीं है वो। हमसे बात करो। एक लास्ट लाइन में अपनी कंप्लीट कर दूं। जैसे कि आपने भी बोला ना कि ब्राह्मणवाद कर रहे हैं, अगर ब्राह्मणवाद हो रहा होता तो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो हरिजनों में नहीं होते। जब तक मोदी है हम सेव है। वो बच्चा नहीं है, मोदी का बारे में गलती बोल रहा है, उसका मतलब वो बच्चा नहीं है। आज मोदी है तो हम सेव है। मोदी छोड़ो, मोदी की बात नहीं है, अभी टॉपिक जो चल रहा था नीट का चल रहा था। एक सेकंड, मोदी का बारे में बोल रहे हैं। बच्चों का पेपर लीक हो रहा है। कितने पेपर ऐसा क्या पहली बार पेपर लीक हुआ है क्या? पहली बार लीक हो रहा है क्या? पहली बार हुआ है? 70 साल में 55 पेपर लीक हुए। जरूरी थोड़ी है कि आगे भी होते हैं। जरूरी एक पेपर लीक हुआ, उस पर मोदी ने एक्शन भी लिया। एक सेकंड, उस पर मोदी ने एक्शन भी लिया, राइट? ठीक है, बहुत सारी चीज हो रही है। अभी नीट की बात चल रही है तो नीट पे सेटिस्फाई नहीं है उस एक्शन मैं से। वही बोल रहा हूँ, नीट की बात चल रही थी। दो लोग यहाँ पे पिस रहे हैं, एक जेन्युइनली स्टूडेंट और एक पुलिस वाले। आप एक बात बताओ, जिन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया वो प्रोटेस्ट वालों को मिला क्या? वो एक ट्रक में जाके बैठ के एक बर्गर खा रहा है, ठीक है, और तीसरे का पता ही नहीं है। तो आप ये बताओ नुकसान किस चीज़ का हो रहा है? या स्टूडेंट का हो रहा है ना नुकसान तो। और दूसरी चीज़, अगर हम ये बोलते हैं कि हम अगर संविधान के साथ चले, एक गवर्नमेंट के साथ चले, पार्लियामेंट को उखाड़ फेंकेंगे, क्या का क्या मतलब है? मोदी का बारे में बोल रहा है जो पार्लियामेंट। अब आप एक चीज़ देखो, रील तो आप भी देखते होंगे, कैसे अपशब्दों का यूज़ किया जा रहा है। देखा है, चार चवन्नी चौड़े पे, ये एक प्रधानमंत्री के लिए बोला जा रहा है। ये बिल्कुल सहनीय नहीं है। आप कर रहे हो प्रोटेस्ट, तरीके से करो। जब प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत सब्र का बांध टूट चुका है, देश में इतनी सारी गलत चीजें हो रही है, कोई सिस्टम सही तरीके से नहीं चल रहा है, सरकार बिल्कुल भ्रष्ट और करप्ट है। अब लोग इतना उब चुके हैं इस सरकार से कि कुछ भी कर रहे हैं। आक्रोश ये है, ये युवाओं का, जनता का आक्रोश दिख रहा है। आप अगर बात कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, वहाँ पे भी कान टूटना चाहिए, वहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे, शांति से लोगों पर लाठी चलाया गया। यहाँ पे एक महीने से लोग प्रोटेस्ट। केजरीवाल जी तो जंतर मंतर पे थे। वही तो चीज़ है ना कि वो अपने स्टेट में नहीं देख रहे हैं, उनके स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है, लाठियां चल रही हैं, बट वो जंतर मंतर पे आ रहे हैं। जिस दिन उनको जब इजाज़त नहीं दी गई, परमिशन नहीं थी कि आप संसद नहीं जाइएगा, ये किसकी जिम्मेदारी थी कि स्टूडेंट्स को बताए कि जंतर मंतर से संसद जाने की हमें परमिशन नहीं मिली है। उस समय जो अजीत जी हैं, जो भी हैं, उनका जिम्मेदारी थी कि स्टूडेंट्स को बताएं, उनको बताएं कि हमें परमिशन नहीं मिली है। पीसफुल प्रोटेस्ट को वो बोला जाता है, ये नहीं कि खुद ट्रक पे चढ़ गए और स्टूडेंट्स के साथ बढ़े जा रहे हैं। जब आपको परमिशन नहीं है संसद जाने की तो आप क्यों जा रहे हो भाई? क्यों जा रहे हो आप? आपको बताना चाहिए ना स्टूडेंट को। अगर आप लीडर बने हो तो गाइड करो, आप गाइड करोगे ना उनको।
बड़ा भाई एक मिनट कौन आया है? केवल विरोधी पार्टी, कोई भी ऐसा नहीं था कि सच में ही वहाँ प्रोटेस्ट करना चाह रहा हूँ। आप एक बात जेन्युइन स्टूडेंट भी हैं जो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के समर्थक हैं लेकिन पेपर लीक से की परेशान। वजह से पिट रहे हैं वो जेन्युइन स्टूडेंट, किसकी वजह से? जो ये लोग करप्ट लोग आ रखे हैं वहाँ पे, उनकी वजह से। एक नीट का एग्जाम चल रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ है, वहाँ पे आप धर्म को ला रहे हो, जात पात को ला रहे हो, उमर खालिद को ला रहे हो, क्या मतलब है? कुछ मतलब है क्या उनका? आप बताओ। नीट के बारे में बात करें, नीट की बात चलती तो ज्यादा बेटर रहता वहाँ पे। इंडियन आर्मी को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, क्या वो उस चीज से? ये बिगड़ गई ना सारी चीजें, और ये बिगाड़ कौन रहा है आप सब जानते हैं। ये हम सब जानते हैं कि बिगाड़ कौन रहा है इस चीज को। कौन बिगाड़ रहा है? विरोधी पार्टी बिगाड़ रही है, जो मोदी से नफरत करे। गाली देने का क्या मतलब है? गाली से क्या मतलब चीजें ठीक हो जाएंगी क्या? गुस्सा है, आक्रोश है, किस गाली का? गुस्सा निकल रहा है। गाली देकर गुस्सा निकालेंगे? आप बताओ, देश में मोदी का बिना कौन प्रधानमंत्री आ सकता है? वो देश चला सकता है? राहुल गांधी युवा, हाँ? राहुल गांधी अरे पप्पू 60 साल का युवा है वो, 55-60 साल का युवा है। मेरी 48 साल है तो मैं तो मुड्ढा हो गया हूँ युवा कैसे? जांच हो सारे इनकी, जो प्रोटेस्ट में बैठे जांच हो उनकी, सिर्फ 10% मुश्किल निकलेंगे बच्चे उसमें। सारे आतंकवादी से जुड़े हुए लोग हैं सब, वो देशद्रोही। यही लोग कह रहे हैं कि सरकार को बात नहीं। एक मैं जा रहा हूँ, मुझे आइडेंटिफाई करके मेरी जांच करे, कहाँ से आया, क्यों आया। सरकार का यही तनाशाही है कि जो बात माननी नहीं होती है उनको एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं। अगर मेरा कोई मतलब नहीं है, हरकत मत करो आप, हरकत मत करो आप, ऐसे लोगों को इंटरटेन ही मत करो जो आपके प्रोटेस्ट को डिरेल कर रहे हैं। आपकी मांग थी, आप मांग करते, आप बोल रहे हो कि आप मोदी जिंदाबाद होगी, मोदी जिंदाबाद, मोदी और राहुल गांधी अरे जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद। आराम से, आराम से। उसका माँ बाप ठीक नहीं है, जो स्टूडेंट आपके घर बच्चे हैं, आपके बच्चे होता तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता, मोदी के बारे में निकलता। ये तमाचा है उन लोगों के लिए जो मोदी की छवि इस देश में बिगाड़ रहे हैं। तमाशा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी कह रहे हैं बच्चा होता तो मैं घर से बाहर निकलता, पीट के घर पे फेंक देता। अब राहुल गांधी प्रोटेस्ट करने बैठे। इंडिया में सेब है तो मोदी है। आराम से भाई, आराम से। आपने बोला कि राहुल गांधी एक पीएम कैंडिडेट है। बंगाल में उन्हीं की रैली की वजह से 3 लोगों का नीट का पेपर छूट गया। वहीं पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एयरपोर्ट से निकलना बंद कर दिया क्योंकि उस दिन एग्जाम था, कोई बच्चा लेट ना हो जाए। तो आप ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो भविष्य के बारे में सोच रहा है, या ऐसे कैंडिडेट को सोचेंगे कि अब 3 बच्चों का लेट हो गया तो उनकी किस्मत है? इसी चीज़ पे अभिजीत जी से वहाँ पे पूछा गया कि राहुल गांधी जी के प्रोटेस्ट की रैली की वजह से 3 बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया, तो उनका एक छोटा सा आंसर था कि जब वो सरकार सत्ता में आएगी तब हम उससे पूछेंगे। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि आप उस सरकार से बात कर रहे हैं जो अभी पावर में है, आप वहाँ उसका बैठे, बात कर रहे मैं हैं। आपको बताती हूँ, वहाँ बैठे सीजेपी प्रोटेस्ट में बैठे उन तमाम लोगों का, चाहे वो किसी भी स्टूडेंट विंग के लोग हैं या फिर छात्र हैं, तमाम वो लोग हैं जो सरकार विरोधी भी वहाँ बैठे हैं, उनका एक ही कहना है कि सवाल पूछने का सिर्फ अधिकार सरकार से है, बिल्कुल है। विपक्ष से आप सवाल नहीं कर सकते, इसीलिए सिर्फ सवाल हम सरकार से कर रहे हैं। आप राहुल गांधी की बात क्यों करें हम? नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि सवाल पूछने का हक सिर्फ सत्ताधारी पॉलिटिशियन से है तो ये गलत है, फिर आप मत आइए। आप सुनो भाई, अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो मत आइए। पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछने का तरीका सही होना चाहिए। मेरी आपसे नाराज़गी है, आप बाबा साहब का नाम लेते हो, आप संविधान का नाम लेते हो, आप कहते हो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनली कोई चीज़ करना चाहिए। मैं थप्पड़ मार के थोड़ी सवाल पूछूंगा, सवाल पूछने का तरीका होता है। इसी देश में किसान और अन्नदाता बन के बैठे थे, सरकार ने सुनी बातें, और उस समय भी सुनी जब किसानों के सब्र का बांध टूट गया, तब सरकार आई किसान से बात करने, वो भी तो लंबा तो लंबा। एक बार बताइए आप 2 चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि जो आपको चीज़ें दिख रही हो वही सही हो, और दूसरी चीज़ ये विजनलेस हैं लोग। क्या इनके पास क्या विज़न है, क्या सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं? इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद क्या आगे क्या? मैंने पूछा उनसे, तमाम स्टूडेंटों से मैंने पूछा है कि क्या लगता है रेजिग्नेशन से सॉल्यूशन है? कहते हैं सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी सरकार तय करेगी। आगे आने वाले किसी भी शिक्षा मंत्री में वो डर होगा, सिस्टम को बेहतर चलाने की लोग कोशिश करेंगे, इसीलिए रेजिग्नेशन जरूरी है। ये फिर एक वही चीज़ है, अगेन आप किसी व्यवस्था से नाखुश हैं, हो सकता है, हर आदमी के अपने अपने डिसओपिनियंस होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन उसको रेज करने का, अपना मुद्दा उठाने का भी एक तरीका होता है। ये जो
ये जो आप कर रहे हो ये पीसफुल unconstitutional- प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। आप जिसको आपने कितने दिन कवर किया वहाँ? ये 20 के बाद हुआ है ये सारी। कवर किया है आपने? किस तरह के लोग आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको वहाँ पे? आप ठीक हो, आपको लगा? क्राउड अलग तरीके का आ रहा है, हर रात वहाँ पे लाठीचार्ज नहीं। और पत्थरबाजी हो रही है। होगा। आप दिल्ली, आप जो है देश की राजधानी में बैठ के इस तरीके के कियोस्क आप खड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली क्या करेगी गवर्नमेंट? पीसफुल प्रोटेस्ट कह रहे हो आप, पीसफुल प्रोटेस्ट कह रहे हो। पीसफुल प्रोटेस्ट क्या होता है? जिसमें संविधान को भी माना जाए, रूल्स भी मानी मान जाए। तो रहे हैं, बाबा साहब का फोटो लेके बैठे हैं, संविधान लेके बैठे बैठने से संविधान का पालन नहीं होता है मैम। अगर वहाँ पे आपको सरकार ने परमिशन नहीं दी है, आपको परमिशन नहीं दी है, तो आप सरकार के साथ चलोगे ना, आप परमिशन के साथ चलोगे ना। आप ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी चीज़ें को तोड़ दोगे, सरकारी चीज़ों को। एक सजेशन है, इनको इतना प्रॉब्लम है, नीट से ही प्रॉब्लम है, अगले साल नीट होगा, कंटिन्यू विद योर प्रोटेस्ट। और एक काम करिए, घूमिए, पूरे देश में घूमिए, हर जगह जाइए, हर स्टेट में जाइए, लोगों को बताइए। और एक काम करिए, आपको अपना सही प्रोटेस्ट दर्ज कराना है, अगली बार कोशिश करिए कि इस देश में कोई नीट का एग्ज़ाम ना दे। ख़त्म कहानी, मत दिलवाइए, बोलिए कि भाई ये फेयर नहीं कराते हैं, इनके पेपर लीक होते हैं, आप लोग मत दो। ओके। धर्मेंद्र जी प्रधान जी हमारे उड़ीसा के, जगन्नाथ जी का उसका जमीन से पहरे हुआ है। भगवान जी उड़ीसा का जगन्नाथ जी आप जानते हो ना, धर्मेंद्र जी प्रधान जगन्नाथ जी, वो बेईमान कभी नहीं हो सकता है। वो भगवान जगन्नाथ जी उसका माफ कभी नहीं। आप उड़ीसा से हैं? उड़ीसा से हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी का नहीं, वो जगन्नाथ जी का जमीनी से पैदा हुआ है, वो पाप नहीं कर सकता है। राहुल गांधी के बोल सकता है जगन्नाथ जी भगवान जी। देखिए उड़ीसा में वो धर्मेंद्र प्रधान जो है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर जमीनी का है, उसका 1 मीटर दूर है, वो पाप नहीं कर सकता कभी। अपनी अपनी मान्यताएं नहीं मानते सीजेपी को? नहीं मानते सीजेपी को। क्यों? क्योंकि उनका गलत एजेंडा है, वो पता नहीं हिंदू मुस्लिम करते हैं। एजेंडा है ही नहीं उनका, सिंपल सा मुद्दा है एजुकेशन में अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की ही तो बात नहीं कर रहे हैं वो बस उनको मतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, बाकी अकाउंटेबिलिटी जो जिसने ये क्राइम किया है पेपर लीक का, उसको कौन सजा देगा? और उसको ब्रूटली पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ हम पब्लिकली मिले ताकि कोई 10 पुश्तों तक ना हिम्मत करे। और जिन्होंने पेपर लिया है, मतलब लीक किया है, तो किसी ने किसी को मिला भी है तो उन पे भी एक्शन हो, ढूंढा जाए कि हाँ भाई वो कहाँ है। उस दिन वाले 20 जुलाई को हुए प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? भारी तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचे, तमाम स्टूडेंट पहुँचे। अब सीजेपी कह रही है कि जनता इस बार सरकार को एकदम झुका के रख देगी, सब एकजुट हो गए हैं, यूथ अपना अधिकार समझने लगा है। और दूसरी तरफ लाठीचार्ज हुई यूथ पर, उसको लेकर तमाम शिकायतें भी हो रही है। नहीं तो कभी भी अगर संसद की तरफ बिना परमिशन का कोई भी जाएगा तो वो आतंकवादी ही कहलाएगा। सिंपल सी बात है, बिना परमिशन को संसद को छूना भी नहीं है। अब देश के बच्चे हैं, यूथ है, उनको आतंकवादी। हाँ, हम देश के बच्चे हैं, हम भी स्टूडेंट के साथ हैं, हम भी चाहते हैं फेयर एजुकेशन सिस्टम हो, एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म हो, लेकिन कुछ गलत एजेंडा नहीं चाहते हैं हम। जाते इतने लोग तो क्या होता वहाँ पे? वो नेता बचते, उन नेताओं को भी मारते, तो पुलिस तो अपना काम करेगी जब जिसको सुरक्षा का जिम्मा। आप लोगों को क्या लगता है इन सब मुद्दों का उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या असर होगा? हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। कोई असर नहीं है, ये बाबा की सरकार है, कोई असर नहीं है। जो सही करेंगे उनको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। बाबा की सरकार रहेगी। मेरा वोट योगी को जाएगा। और ये जो प्रोटेस्ट में लोग आ रहे हैं ना, मैं वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी दिल से ये चाहते हैं कि हाँ, जितने भी ये करप्टेड लोग हैं उनको मतलब सज़ा मिले, हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरे, तो उनके लिए एक लाइन बोलूँगा कि मुद्दे पे रहो, मुद्दे से भटकोगे तो पटके जाओगे। जितने भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हें भड़का रहे हैं धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, उनसे बच के रहो। जो हमारा मोटिव है कि हमें एजुकेशन सिस्टम सुधारना है, उन लोगों को लेके जाओ, चाहे 20 दिन बैठना पड़े, चाहे 40 दिन बैठना पड़े। महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सब हमारे आदर्श हैं। एक एक महीना, 2-2 महीने, एक साल अनशन चलता था जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, शांति से अपना काम किया। अगर आप लोग वहाँ पे जाके संपत्ति को नुकसान पहुँचाओगे तो भाई देश की संपत्ति है, सरकार अपनी पे आएगी तो तुमसे वसूल करेगी। 27 में कौन? 27 में योगी। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। यूपी में कौन? यूपी में योगी जी। मोदी जोगी जिंदाबाद। मोदी तो मुख्य नहीं है। जो मैम ये आंदोलन चल रहा है उस पर ये कहना है कि
जो हुआ सो हुआ, उसको बैक नहीं कर सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आगे का मुद्दा होना चाहिए कि ये जो एजेंट कंपनी है जो पेपर करा रही है, एंटी मेन चीज़ है, उनके लिए एक अच्छा कानून बनाना चाहिए, ऐसा कानून कि पेपर लीक होने से पहले वो करने वाले 10 बार सोचें कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैम मेरा बच्चे होता, मैं मेहनत करके दिहाड़ी पे काम करके अपने बच्चे पालता हूँ। मेरा बच्चे को रोड पे नहीं छोड़ता, रोड पे खड़ा हो जाओ, मेहनत पे अपना पालता हूँ बच्चे को। क्या ये वाकई 2027 के लिए एक पिच रेडी किया जा रहा है? सीजेपी जो अपनी मांगे रख रही है, आए दिन उनकी मांगे भी बढ़ रही है सरकार से, उस पर आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।